आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होने दूंगा और बिल्कुल शुरुआत से जीरो से और बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, मात्र इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए, मात्र इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा और बिल्कुल आसानी से इन सभी वर्ड्स को आप जो है हिंदी में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनको मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से इसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हो दोस्तों। और दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्त मेरे, सबसे पहले मान लीजिए कोई शब्द होगा, जैसे मान लीजिए DARPAN, इसमें आर है, तो इसके लिए हम लोग आधा र का प्रयोग करते हैं। ये आधा र भी होता है और ऊपर जो है इसकी मात्रा इस तरह होता है, रेप की तरह, इसको बोलते हैं रेप की मात्रा, यानी कि ऊपर लगा हुआ रहता है। दोस्तों, कैसे लगेगा सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, बस आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, जब भी आई का प्रयोग आप देखेंगे, वो यहाँ पे जो वर्ड्स है इसमें, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इस तरह से प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा, और यू का जब यहाँ पे जब इंग्लिश में वर्ड्स में देखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। डबल ओ का प्रयोग कहाँ करेंगे? बड़ा ऊ की मात्रा के लिए। आइए एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, और दोस्त मेरे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज तुम अपने सपनों के लिए नहीं भाग रहे हो। आज यदि समय है, तुम अपने सपनों के प्रति नहीं बदल रहे हो दोस्तों, समय ने बदला तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, और दोस्तों, यदि आज तुम अपने आप पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको जो है ना आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन नहीं होगा। यदि आप अपने आप पर मेहनत कर लिए, आने वाला समय जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आपको हर एक गांव समाज हर एक कोई जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत देगा। ठीक है, तो आपको सोच लीजिए कि आपको इज्जत चाहिए या बेइज्जती होना है। ठीक है, तो आप लोग यही सोच लीजिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ ताकि वो अच्छे काम में करे। ठीक है, गलत संगति में न रहे। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, डी ए से क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए, डी से तो ड भी होता है और डी से द भी होता है। दोनों को एक एक तरीका को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, डी ए से ड होता है और डी ए से द होता है। देखिए, आर को छोड़ देंगे, जब बीच में देखेंगे आर को, उसको छोड़ देता है। ठीक है, और अगले यहाँ पे जो है मीनिंग को देखते हैं, तो पी ए से क्या होता है? प, और एन से होता है न। यहाँ फिर लिखेंगे पी ए से प और एन से होता है न। ठीक है, तो एक शब्द हो गया। लेकिन आर जो है इसको कहाँ लगाएंगे? तो पी के ऊपर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्पण। और यहाँ पे देखिए दर्पण। अब कहिएगा सर दर्पण तो कोई शब्द नहीं होगा इसलिए इसको काटते हैं, और दर्पण जो है शब्द होता है। दर्पण यानी कि जो शीशा होता है उसको हम लोग दर्पण कहते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा दोस्त मेरे, इस तरह से कोई नहीं सिखाता है। बस इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों फ्री में पढ़ाता हूँ और मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, ए से तो अ लिखेंगे, और मैंने बताया कि जब भी आर आएगा वर्ड्स के बीच में तो इसको छोड़ देते हैं। पी ए से होता है प और एन से होता है न, लेकिन यहाँ पे आर है इसके लिए रेफ की मात्रा लगाएंगे ऊपर। देखिए ये रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? ARPAN, अर्पण। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम 100% लिखित दे रहे हैं दोस्तों कि अंग्रेजी सिखा कर ही छोड़ूंगा आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए KARY क्या हो गया दोस्तों? बहुत लोग कारी पढ़ते हैं, नहीं, इसको पहले देखिए समझिए सोचिए तब लिखिए। ठीक है, के ए से क्या होता है? का लिखेंगे, आर को छोड़ेंगे, वाई से यह होता है, और यहाँ पे जो आर है इसके जस्ट वाई के बाद है ना, आर के तुरंत बाद वाई है, तो वाई पर ही लगाना है रेप की मात्रा। ठीक है, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा सर जी रेप की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे नहीं तो लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना है। कि ए, यहाँ पे देखिए KARY, कार्य पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्त मेरे, यहाँ पे VARG क्या पढ़ेंगे? वी ए से होता है दोस्तों व। ठीक है, आर से देखिए, आर को छोड़ेंगे, जी से होता है ग, और आर को इसके ऊपर कन्हैया चढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए देखिए समझ ली दोस्तों, आपको जो है आर जो है छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा क्या करता है दोस्तों? सर दे आपको कन्हैया चढ़ जाएगा, यानी कि फट दे आपको कन्हैया चढ़ जाता है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। समझे? तो समझ लीजिए छोटा बच्चा है आर, और इसको हम लोग कन्हैया चढ़ाते चलेंगे, जहाँ जहाँ आर बैठाएगा वहाँ वहाँ हम लोग को कन्हैया चढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? VARG, वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, उसके बाद यहाँ देखिए MANG क्या हो गया दोस्तों? एम ए से क्या होता है? माँ होता है,
एन है इसके उपयोग ऊपर जो है बिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जी से होता है ग, तो क्या पढ़ेंगे MANG, मांग। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? मांग पढ़ेंगे। आइए एक एक पॉइंट को समझाते चलते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा। सही एकदम 100%। यहाँ देखिए एन से होता है 9 और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी ई की मात्रा, ठीक है। और आर आया बीच में तो इसको छोड़ेंगे, अगले को देखेंगे। DHA से क्या होगा दोस्तों? ध, और एन से होता है ना, देखिए अगला है आर के तुरंत बाद जो शब्द रहता है DH से क्या होता है? ध होता है, और इसी पर हम लोग रेप का मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्धन, ठीक है। इस तरह से कोई नहीं बताएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे MA, देखिए MA से क्या होता है दोस्तों? माँ होता है, ठीक है। और देखिए आर को छोड़ेंगे, ग लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए आर है इसका उपयोग करेंगे, कन्हैया चढ़ा देंगे, मार्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए SU से, देखिए SU से होता है सु होता है, ठीक है। और देखिए आर को छोड़ेंगे और YS से क्या होता है दोस्तों? या, और देखिए आर को कन्हैया चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्या। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, एकदम चुटकियों में सिखाएंगे अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ देखिए DHARM क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए मैं इसको चुटकियों में पढ़ दूंगा, धर्म होगा, ठीक है। लेकिन आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको क्या होता है दोस्तों? कोई भी आदमी है ना दोस्त मेरे, यहाँ पे है, मान लीजिए गाछ है, ठीक है आपका, मान लीजिए हम इसको एक वृक्ष बना रहे हैं, तो ये आपका एक वृक्ष है, ठीक है। ये आपका वृक्ष है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चढ़ता है, तो यहाँ पे पहले धीरे धीरे चढ़ेगा कि एक बैग इसके ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे आम फल तोड़ लेगा? नहीं, पहले धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। तभी आपको जो आपको फल तोड़ते हैं और उसको फल को खाते हैं, तब आपको फल मिलता है, तब उसके मज़ा आता है। उसी प्रकार ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे पढ़ाना चलाऊँ, आपको सिखाऊंगा और आप मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको पढ़ा दिए। यहाँ देखिए DHA से क्या होगा दोस्तों? ध होता है, और एम, देखिए एम से होता है म, और आर को चढ़ा देंगे रेप की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? DHARM, धर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए VI से, देखिए VI से दोस्तों वा में छोटी ई की मात्रा वी हो जाएगा। SA से क्या होगा दोस्तों? स होता है। यहाँ पे देखिए जी से ग होता है, और आर है उसका उपयोग करेंगे रेप की मात्रा के लिए। क्या पढ़ेंगे? VISARG। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? विसर्ग। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए बिल्कुल ध्यान से दोस्त, एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी से होता है द, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा, क्या हो जाएगा? दू। यहाँ पे देखिए गा का जी ऐसे क्या होता है दोस्तों? गा, तो कहेंगे दूगा? नहीं, यहाँ पे देखिए आर है, तो इसको एक एक पॉइंट को समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए आर का प्रयोग इस पर करेंगे रेप की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? DURGA, दुर्गा, दुर्गा जी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे दुर्गा के लिए। यहाँ पे देखिए PRA से क्या होगा दोस्तों? प्रा। PRA से क्या होता है दोस्तों? प्रा। आप कहिएगा सर जी समझ नहीं है, एकदम शुरुआत से बता ना दीजिए, बिल्कुल शुरुआत से बता दे रहे। देखिए पी से तो प होता है, और आर का प्रयोग करते हैं नीचे पदेन की मात्रा, और ए का प्रयोग करेंगे प्रा। और देखिए आर है तो इसको छोड़ेंगे, TH से दोस्तों थ होता है, और NA से ना, और आर को इस पर थ के ऊपर चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रार्थना। क्या हो जाएगा? प्रार्थना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए SART, क्या हो जाएगा दोस्तों? S से क्या होता है? सा, और आर को छोड़ेंगे, टी से ट लिखेंगे, और ऊपर यहाँ पे रेप की मात्रा चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? साल्ट, ठीक है, साल्ट। अब आइए, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये मज़ा आ रही है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी खुश हो जाऊंगा, और क्योंकि मैं आपसे पैसा तो ले नहीं रहा हूं, बस यही मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर एक इंडिया के कोने कोने से बच्चा पढ़े बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को, ठीक है। बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। ये ना समझिए कि सर जी 2 महीने में 30,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, 30,000 लोग जुड़ गए, आपका 1 लाख हो जाएगा तो आप पैसा ले, नहीं, एक भी रुपया नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा दोस्त मेरे। यहाँ पे 100% वादा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए PAS से होता है दोस्तों प, और यहाँ देखिए RDAKARM, क्या होता है दोस्तों? PA से प लिखेंगे, आर से छोड़ देंगे, DA से दोस्तों ड होता है, द लिखेंगे, और देखिए KA से होता है क, और M लिख देंगे, और आर का इस पर चढ़ाएंगे और इस पर चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्द कर्म, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब आइए बिल्कुल ध्यान से दोस्त मेरे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए PARWAT, क्या होता है दोस्तों? पर्वत। कैसे लिखेंगे? तो PS से होता है प, यहाँ पे आर को छोड़ेंगे, WA से व होता है, और टी से होता है त, और आर है इसको हम लोग जो है व के ऊपर का नहीं चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे दोस्तों? इसको भी बता दे रहे, फिर से समझ लीजिए, बार बार समझिए, जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझाते रहेंगे, लेकिन इंग्लिश सिखाएंगे तो सिखाएंगे। देखिए W से व होता है, ठीक है,
और देखिए इसके तुरंत पहले आर है ना, तो इसके तुरंत आर के तुरंत बाद जो भी शब्द आता है उसी पर हम लोग जो है रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा PARWAT, पर्वत। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, आप मिस न करिए, नहीं तो आप जो है अंग्रेजी सीखने में चूक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ARCHANA क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्चना। कैसे लिखेंगे? तो ए से तो अ होता है, CH से होता है च, और देखिए च, और NA से क्या होता है दोस्तों? ना, और आर जो है इसको रेप चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अर्चना। ठीक है, यहाँ पे देखिए KARMN क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म। कैसे पढ़ेंगे इसको? ध्यान से देखिए, के से होता है क, और आर को छोड़ेंगे और एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एन का प्रयोग कर लेंगे, एन से होता है न। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर है, इसका प्रयोग करेंगे, कर्मन हो जाएगा। तो KARMN कर्मन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? कर्मन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए MARCH क्या पढ़ेंगे? MA से क्या होता है? माँ, और देखिए आर को छोड़ेंगे, CH से होता है च, और आर का प्रयोग जो है ऊपर रेफ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? MARCH, मार्च पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे VARSHA क्या दोस्तों? वर्षा पढ़ेंगे, नहीं वर्षा, क्योंकि दोस्तों V से व होता है। ध्यान से देखिए, VA से क्या होता है दोस्तों? व होता है, और आर को छोड़ेंगे, SHA से क्या होगा दोस्तों? सा लिखेंगे, और आर को इस पर कन्हैया चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वर्षा होगा ना? बिल्कुल होगा दोस्तों। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, ये ना सोचना है कि सर जी गलत पढ़ा रहे। यार हमने इंग्लिश में BEd कर रखा है, तो मैं कैसे गलत पढ़ाऊंगा आपको? ठीक है, एकदम आसानी से सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ए से अ लिखेंगे, देखिए आर से यहाँ पे देखिए रेप की मात्रा होता है, लेकिन JU से होता है दोस्तों, जू होता है, एन से होता है ना, और रेप की मात्रा ऊपर चढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? ARJUN, अर्जुन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए MI से होता है म में छोटी की मात्रा मी, आर को छोड़ेंगे, CHI से होता है ची, और इसमें लगा देंगे रेप की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे? MIRCHI, मिर्ची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए CHA से क्या होता है दोस्तों? CHA से क्या होता है? चा, और देखिए आर को छोड़ेंगे, और CHA से क्या होगा दोस्तों? चा, तो क्या होगा दोस्तों? चारचा। क्या पढ़ेंगे? चर्चा, चर्चा, या चारचा भी होता है ना, इस तरह से। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, FOOL। दोस्तों आप सभी को कमेंट में बताना है कि FOOL। देखिए इससे थोड़ा सा रिलेटेड मैं एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद सवाल पूछेंगे, पहले इसको मैं बता दे रहा हूँ। एफ से होता है फ लिखेंगे, और देखिए डबल ओ से मैंने ऊपर बताया था कि डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग कर। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा नीचे से इस तरह से घुमा हुआ रहता है ना, रहता है ना। देखिए FOO से फू होता है, और एल से होता है मेरा दोस्त ल, तो क्या पढ़ेंगे? फूल। ठीक है, अब आइए इसी तरह से आपको सिखाते हैं। अब देखिए दोस्त मेरे, आपको मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा। MODI क्या पढ़ेंगे दोस्तों? MO से क्या होता है? मो, और DI से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपको बताना है कमेंट, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं समझूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। एम से होता है म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा मुंह, और LI से दोस्त मेरा होता है ली, तो क्या पढ़ेंगे? मूली। अब कहिएगा सर जी डबल ई से तो क्या होता है दोस्तों? बड़ी की मात्रा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे आई का प्रयोग करके यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग क्यों किए? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से कि आई का स्थान यानी कि छोटी की स्थान दोस्तों बड़ी ले लेता है, कभी कभी छोटी का स्थान बड़ी, या कभी कभी बड़ी के स्थान छोटी ले लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से दिखना है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखेंगे, BHA से क्या होगा दोस्तों? भा होता है, और LOO से होता है दोस्तों लू, क्या हो जाएगा? भालू। और ये सब कन्फ्यूज़न जो है ना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, एक दो बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, विश्वास से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश सीख गए हैं, ठीक है, और उनको विश्वास नहीं होता कि सर जी इतना जल्दी कैसे सिखा दिए आपने, मतलब कि आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। ठीक है, तो यही तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्री में सिखाऊं और आप लोग नाम लो। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए KHA से क्या होता है दोस्तों? ख, और देखिए जे से होता है ज, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा जू, आर से र, क्या पढ़ेंगे? KHAJOOR, खजूर। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? खजूर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे KA से होता है क, पी से लिखेंगे, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा पू, और आर से होता है मेरे दोस्त र, तो KA
POOR कपूर, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, कपूर पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे इसको तो मैंने आपको बताया कि कमेंट में बताइएगा, सभी को बताना है। जितने लोग देखेंगे, जितने मेरे दोस्त देखेंगे, जितने मेरे सिस्टर देखेंगे, देखिए मैं लड़कियों को सिस्टर कहता हूँ, ठीक है, और आप सभी को मैं भाई के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप मेरे भाई बहन हो, ठीक है, भाई बहन के समान हो। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको इस तरह से बोले, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए, इसको सभी को कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस से क्या होता है स, बी से ब लिखेंगे, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, बू टी से त, तो क्या पढ़ेंगे SABOOT सबूत, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे SOORAG, तो क्या होता है दोस्तों, सूरज। एस से होता है स, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, सु, आर ए से र, जे से ज, सूरज। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखना है, मैं ये भी बात बता दे रहा हूँ, यानी कि इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। कहीं कहीं SURAJ लिखा हुआ रहेगा, कहिएगा सर जी, तो SURAJ लिखा हुआ रहता है, वो गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है दोस्तों। कैसे गलत, सही है और गलत है, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को। तो देखिएगा दोस्त मेरे, देखिएगा, मान लीजिए ये आधार कार्ड दूसरा का है और ये आपका आधार कार्ड दूसरा है, माने दो आधार कार्ड है जिसमें सूरज इस प्रकार से लिखा हुआ है और एक में SOO का करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि दोनों सही है, ठीक है, आधार कार्ड के अनुसार, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा नहीं प्रयोग, हिंदी में बड़ा ऊ की मात्रा का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में केवल बदल जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे देखिए वाई से यह होता है, ठीक है, और देखिए यू का प्रयोग करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा यू, और देखिए एन से होता है ना, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा, टी से ट, तो क्या पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है। अब इस तरह से, अब कहिएगा सर जी कहीं कहीं तो यूनिट इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है UNIT, ठीक है, तो यूनिट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोस्तों आपको ये फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, या आप कहीं कहीं 110% यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो यू से यहाँ प्रयोग करते हैं, यू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और NI से होता है नी और टी से होता है ट, इस तरह से प्रयोग करते हैं यूनिट, ठीक है ना। तो दोनों तरीका बता दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ आप देखिए टी से त लिखेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा, एफ ए से होता है मेरे दोस्त फा, और एन से होता है न, तो TUFAN क्या पढ़ेंगे, तूफान। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे, यहाँ आप देखिए एस ए से क्या होता है स होता है, और देखिए आर से होता है र, और आई का प्रयोग करते छोटी की मात्रा, टी से होता है ता, तो क्या पढ़ेंगे सरिता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, सरिता। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है अंग्रेजी सीखना। यदि आपको आज, यदि मेरे चैनल पर नए नए हैं तो आपको लग रही थी कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, नहीं सीख पाएंगे यार, इस चैनल में तो सीखेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 साल से लेकर यहाँ पे लगभग 80 साल के जो लोग जुड़े हैं वो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मन है, तो आपका भी मन करेगा। बहुत लोगों का मन नहीं करता, लेकिन एक वीडियो देखे तो कह रहे हैं सर जी मन तो करने लगा, लेकिन सीखेंगे तो आप ही से सीखेंगे, तो बिल्कुल सिखाएंगे तो आप ही को सिखाएंगे, समझ लीजिए, मेरे तरफ से भी डन। तो यहाँ आप देखिए UCHI, देखिए यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, CH से होता है दोस्तों च, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा, टी से त, उचित, क्या हो जाएगा उचित। अब देखिए, अब कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, उचित दाम में देबा कि ना हो भोजपुरी में, तो देबा कि ना, यानी कि बढ़िया दाम में देबा कि ना, तो वहाँ पे उचित दाम पर दीजिएगा कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी से ग लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा, टी से टा होता है, आर से होता है र, तो GITAR क्या पढ़ेंगे, गिटार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इसको बता दिया, SARIT, इसको मैंने बताया क्या पढ़ते, इसे सरिता पढ़ते, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी से तो ग, देखिए GILAS क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जी से ग आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा गी, LA से क्या होता है ला, और एस से होता है मेरे दोस्त स, तो GILAS से क्या पढ़ेंगे, गिलास पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए के से तो क लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा की, आर ए से क्या हो दोस्तों र, और एन से होता है र, एन से अब कहिएगा सर जी एन से तो न भी तो होता है, तो न काहे ना लिखें, देखिए किरण जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे ड़ का ही प्रयोग करते हैं, ये सब आपको ध्यान से रखना है, सब ध्यान में रखना है। तो किरण हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आइए यहाँ पर देखिए KIRANI, देखिए के से तो क लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे की, आर ए से क्या होता है रा होता है, और NI से दोस्तों नी। अब देखिए यहाँ पे न का प्रयोग करेंगे, किरानी। ये सब पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए SA से स लिखेंगे, बी से तो ब लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा, टी ए से होता है ता,
तो SABITA क्या पढ़ेंगे? सबिता। यहाँ पे देखिएंगे बिल्कुल ध्यान से, SAHANA क्या होता है दोस्तों? एस ऐसे होता है श, एच ऐसे क्या होता है हा, और एन ऐसे क्या होता है ना। तो क्या पढ़ेंगे? सहाना। सहाना किसी लड़की का नाम है। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप लोग को समझाएंगे ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप सभी के लिए इतना आसान हो जाए कि आप लोग सोच नहीं पाए कि सर जी इतना आसान से भी पढ़ाते हैं क्या। जी हाँ, पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए बी ए से क्या होता है? बा। जे से होता है ज, तो बाज। और देखिए PAI से पेई, पेई हो जाएगा, पेई। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाज पेई। अब कहिएगा सर जी यहाँ पे ई का प्रयोग पाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे ई का प्रयोग कर लीजिए ई के जगह पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाज पेई। यहाँ पे देखिए दोस्त मेरे KHA, देखिए KH से होता है ख लिखेंगे, AI से आई की मात्रा खय, और देखिए खय हो गया, और RU से क्या होगा दोस्तों? रू होता है, और एल से होता है मेरा दोस्त ल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खैरुल, KHARUL, खैरुल। ठीक है, यहाँ देखिए SHA से क्या होगा दोस्तों? सा होता है, एच से हा लिखेंगे, आई है इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, डी से होता है द, क्या पढ़ेंगे? शाहिद। ठीक है, तो SHAHID क्या पढ़ेंगे? शाहिद पढ़ते हैं। यहाँ देखिए AF, देखिए ए से होता है अ लिखेंगे, एफ से होता है फ लिखेंगे, तो अफ। RI से दोस्तों र में छोटी की मात्रा री हो जाएगा, DI से दोस्तों इधर से दी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अफरीदी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए SAR, SA से होता है दोस्तों स, अब देखिए आर से होता है र, सर। टी ए से क्या होता है? ता, और जे से होता है ज, तो क्या पढ़ेंगे? सरताज, SARTAZ। तो क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? सरताज पढ़ते हैं। आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे देखिए ए से तो अ लिखेंगे, AFTAB क्या पढ़ेंगे? तो ए से अ, एफ से होता है फ, तो AFTA से क्या होता है? ता, और बी से होता है ब, तो क्या पढ़ेंगे? अफ्ताब। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए एस ए से क्या होता है? स, एल ए से देखिए एल से होता है ल, स ल, एम ए से क्या होता है? मा, और एन से होता है न, तो SALMAN, सलमान। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस ए से क्या होता है? स होता है, HI से दोस्तों ह में छोटी की मात्रा, NA से ना, क्या पढ़ेंगे? सहीना। यहाँ पे देखिए SA से होता है स, R से होता है र, BE से होता है बे, और J से होता है ज, तो क्या पढ़ेंगे? SARBEZ, या जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जेड से भी ज होता है और जे से भी ज होता है, दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। अब बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि सर जी जे का प्रयोग करेंगे कि जेड का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तूफान को मैंने बता दिया, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरे आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको जो है एक एक पॉइंट को आपको समझना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए यहाँ पे देखेंगे SAR, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एस से होता है स, आर से होता है र, स र, के ए से क्या होता है? का, और आर से होता है र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक एक पॉइंट को समझाते हैं। एक एक पॉइंट को जब आप पोस्टमार्टम करना इंग्लिश को सीख जाइएगा दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि सारे कुछ आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो एस ए से क्या हो दोस्तों? यहाँ देखिए SANAM क्या हो जाएगा दोस्तों? एस ए से होता है स, एन ए से होता है न, और एम से होता है न, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सनम, और सनम तेरी कसम। बहुत लोग जो है सनम तेरी कसम, इसके बाद गलती नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए एफ से होता है फ लिखेंगे, AI से दोस्तों आई की मात्रा फय, एस ए से होता है स, और एल ए से होता है मेरे दोस्त ला, तो क्या पढ़ेंगे? फैसला। यहाँ पे देखिए टी ए से त, टी से त, और AI से आई की मात्रा तय, वाई ए से या होता है, और RI से होता है मेरे दोस्त री, तो क्या पढ़ेंगे? तैयारी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, शब्दों को देखकर घबराना नहीं है। तो यहाँ देखिए KAM से क्या होगा दोस्तों? का, और M से होता है म, काम, और देखिए CHO से होता है चो होता है, और R से होता है र, तो क्या पढ़ेंगे? कामचोर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। यहाँ तक दोस्तों यदि आप वीडियो देखें तो आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए